हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और फॉर बोथ मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए। तो हम अलग सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे और इंस्ट्रूमेंटेशन का अलग सा सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे। तो वहां पे हम लोग देखे थे कि अगर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का बात करूं तो वहां पे आपका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है और उसका जो भी गेट का जो भी वेटेज है इस सब्जेक्ट का वेटेज आपका ज्यादा होगा, जो कि 8 से लेकर 11 मार्क है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिलेबस थोड़ा सा कम है और उसका जो वेटेज है गेट के लिए वो 3 से लेकर 5 मार्क है। तो थोड़ा सा कम वेटेज है वो इस सब्जेक्ट लेके आता है। क्लियर? चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजरमेंट के बारे में। ओके, तो पहला चीज जो आपके मन में आएगा, व्हाई वी नीड फॉर मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का नीड क्या है, हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ेंगे। हम लोग तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, तो हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट को हम क्यों डील करेंगे। तो पहले जानते हैं तो मेजरमेंट क्या है। तो कोई भी एक फिजिकल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमको मेजरमेंट का जरूरत है। तो डेफिनेशन क्या है, टू डिफाइन ए सिस्टम वी रिक्वायर मेजरमेंट। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आएगा कि हम फिजिकल सिस्टम को डिफाइन क्यों करेंगे। टू मेक अस इजी, टू मेक थिंग्स इजी। तो चीजों को इजी करने के लिए हमको मेजरमेंट का जरूरत है। तो मेजरमेंट क्या है, हम लोग का फिजिकल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमको मेजरमेंट का जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी आप वीडियो देख रहे हो, तो एक रूम में बैठ के वीडियो देख रहे हो। तो मैं अगर आपको पूछूं कि इस रूम में आप क्या क्या मेजर कर सकते हो, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर सकते हो, तो आप बोलोगे कि सर मैं रूम का हाइट मेजर कर सकता हूं, विड्थ मेजर कर सकता हूं, लेंथ मेजर कर सकता हूं, इस रूम का टेम्परेचर मेजर कर सकता हूं। तो जरा सोचिए, अगर आपको ये सब चीज मेजर करना है, तो अगर आप इस चीज को मेजर नहीं कर पाओगे तो आप कैसे बोलोगे कि इस रूम का हाइट इतना है, इस रूम का लेंथ इतना है, इस रूम का ब्रेड्थ इतना है, अभी इस रूम में इतना टेम्परेचर है। तो उसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। कोई अगर पूछेगा कि आपका हाइट क्या है, तो आपका हाइट जो है, आपका हाइट आप सॉरी कैसे मेजर करोगे और आपका हाइट को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। तो उसके लिए आपको मेजरमेंट चाहिए। तब बोल सकते हो कि हाँ मेरा हाइट 5 फुट 10 इंच है। तो जब मेजर करोगे तब भी आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है आपका हाइट 5 फुट 10 इंच है। तब बोल सकते हो कि मेरा हाइट 5 फुट 10 इंच है। जब मेजर नहीं कर पाओगे तब कैसे एक्सप्रेस करोगे कि अपना हाइट क्या है, अभी रूम का टेम्परेचर क्या है, अभी इस रूम का हाइट क्या है। समझ में आया। तब मेजरमेंट का जरूरत कहां पे है, तो चीजों को डिफाइन करने के लिए, फिजिकल चीजों को डिफाइन करने के लिए हमको मेजरमेंट का जरूरत है। अभी बात आता है, अगर मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं तो मेरे को मेजरमेंट का जरूरत कहां पे आएगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो तो आप क्या करोगे, सो मेनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के पास आओगे और सो मेनी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में डील करोगे। क्या क्या क्वांटिटी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा आप करंट में डील करोगे, आप वोल्टेज में डील करोगे, आप पावर में डील करोगे, आप एनर्जी में डील करोगे। ये सारा का सारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। तो आपको क्या करना है, जो भी मैं अभी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का बात कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को आपको मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं आपका एनर्जी। अगर आप एनर्जी मेजर नहीं कर पाओगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे पे करोगे। घर में आपका एनर्जी मीटर लगा हुआ है, तो इस एनर्जी मीटर के रीडिंग से हिसाब से आपका क्या होता है, आपके हर महीने आप बिल पे करते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस महीने आप कितना एनर्जी कंज्यूम किए हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किए हो। तो उसको मेजर करने के लिए आपके घर में एनर्जी मीटर प्रेजेंट है। आप अगर करंट मेजर करोगे, अभी बोलोगे कि सर अभी जो भी आप घर में बैठ रहे हैं
इस घर में अगर मैं लाइट ऑन करूं, फैन ऑन करूं, अभी इस घर में कितना करंट आ रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए आपको चाहिए एक इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप उस करंट को मेजर कर सकते हो। एनर्जी को मेजर करने के लिए आपको चाहिए एक इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट को मदद से आप एनर्जी मेजर कर सकते हो। सिमिलरली पावर मेजर करने के लिए भी आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी का पावर मेजर कर सकते हो। तो सारा का सारा मेजर करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो कि हम उस इंस्ट्रूमेंट के मदद से हम मेरा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे। तो इसके लिए इस सब्जेक्ट का जरूरत है। आपको जानना है, अगर मैं एक एमीटर का बात करूं जो कि आपका इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करेगा, तो इस एमीटर के अंदर ऐसा क्या है जिसमें कि आपको वो करंट का रीडिंग दिखा रहा है। अगर मैं एनर्जी मीटर का बात करूं तो इस एनर्जी मीटर में ऐसा क्या है कि आपको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर करके दे रहा है। ये सारा चीज आपको जानना है फॉर ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो क्लियर हुआ मेजरमेंट का जरूरत आपके लिए कहां पे है, क्यों हमको मेजरमेंट जानना है, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हमको क्यों जानना है। क्योंकि हमको जो भी चीज हम मेजर करेंगे उसको मेजर करने के लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट का जरूरत है, और उस इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कैसे उस इंस्ट्रूमेंट को हम मेजर करेंगे। अगर मैं बोलूंगा कि आपको अभी मेजरमेंट के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं आपको एक एमीटर दे दूं और बोलूं कि ठीक है तो इस सर्किट में एमीटर कनेक्ट करो और मेरे को करंट का रीडिंग दिखाओ, कितना करंट इस सर्किट में जा रहा है, आपको एक सर्किट की वैल्यू दे दूंगा। तो अगर आपको पता नहीं है कि एमीटर का आप कैसे कनेक्ट करोगे, अगर रॉन्ग कनेक्शन कर दिए तो आपको वो करंट रीडिंग नहीं दिखाएगा। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट को मैं कैसे कनेक्ट करूं सर्किट में, जो कि आपको वो करंट रीडिंग देगा। क्लियर हुआ बात। चलिए, तो मेजरमेंट क्या है, हम मेजरमेंट में करते क्या है। तो मेजरमेंट में हम लोग ज्यादातर कंपैरिजन करते हैं। क्या कंपैरिजन करते हैं, तो अगर मेजरमेंट का बात करूं, मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन हम दो क्वांटिटी में करते हैं, दो क्वांटिटी के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। तो जब भी हम कंपैरिजन करेंगे उसको हम बोलेंगे मेजर, जिसको हम कंपेयर करेंगे उसको हम बोलेंगे मेजर। ओके, फिर उसको हम एक यूनिटी से एक्सप्रेस करेंगे, उस यूनिटी और एक स्टैंडर्ड वैल्यू में हम उसको एक्सप्रेस करेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यू, मेरे को स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू में हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, जिसको हम बोलेंगे यूनिट, जिसको हम बोलेंगे यूनिट। तो मेजरमेंट में अगर कंपैरिजन है, सपोज करो आपके मम्मी ने आपको बोले कि बेटा जाओ मार्केट में शक्कर लेके आओ, नहीं तो सब्जी लेके आओ। तब किराने की दुकान में गए, जाके वहां से शक्कर लेके आए। तो मम्मी ने बोली थी कि आपको 2 kg शक्कर लाना है। तो आपको जाके किराने के दुकानदार को बोलना पड़ेगा कि मेरे को 2 kg शक्कर चाहिए। तो वो क्या करेगा, उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम वेट मशीन बोलते हैं। तो वो जो वेट मशीन है, उस वेट मशीन से वो कंपैरिजन करेगा शक्कर के साथ आपका जो केजी है ना, जो भी 2 kg है ना, उसको वो कंपैरिजन करके सेम होगा, उसके बाद आपको 2 kg कंपैरिजन करके देगा। तब जाके बोल सकते हो क्या, हाँ मेरे पास 2 kg शक्कर है, मैं मार्केट में जाके 2 kg शक्कर खरीद के लेके आया हूँ। तो मेजरिंग मीन्स क्या है, कंपैरिजन। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, शक्कर लेने जा रहे हो तो शक्कर का भी कंपैरिजन किए हैं एक स्टैंडर्ड यूनिटी में, जो कि है हमारा केजी। अब दूध लेने जाओगे तो दूध को आप कैसे लेके आओगे, आप लीटर के हिसाब से लेके आओगे, वो आपको मेजर करके देगा 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। तो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपका यूनिटी आपका यहाँ पे मेंशन है। तो उस यूनिटी के साथ आप उसको कंपैरिजन करके चीजों को देखते हो। क्लियर हुआ व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट। चलिए,
तो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग देखेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मेरे को इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो था, उस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो टोटल जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, हमको उसको डिवाइड करना है, और हम उसको डिवाइड किए हैं दो पार्ट में। क्या क्या हमारे पास है? सो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को हम लोग डिवाइड किए हैं दो पार्ट में। एक है मेरा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है मेरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो पहला क्या है? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ओके, दूसरा है मेरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो वन बाय वन में जानेंगे हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ओके, तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है पहले जानेंगे। तो उसके पहले हम लोग देखते हैं कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को हम डिवाइड किए हैं तीन पार्ट में। क्या क्या? पहला नंबर पे आएगा मेरा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करूं यहाँ पे, तो मेरा तीन टाइप का सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। पहला है मेरा इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है मेरा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तीसरा है मेरा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो दीजिए द क्लासिफिकेशन ऑफ माय इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? ओके, तो यहाँ पे देखिए, देख सकते हो आप, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को हम दो तरह का क्लासिफाई कर रहे हैं। एक है मेरा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है मेरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। फिर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को हम डिवाइड किए हैं तीन पार्ट में: इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला हम डिस्कशन करेंगे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट? तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या है? हेडिंग दीजिए एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इट विल नॉट गिव यू द डायरेक्ट रीडिंग। तो आपको डायरेक्ट रीडिंग ये नहीं देता। तो इट विल गिव रीडिंग इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कांस्टेंट। याद रखिए, इट विल नॉट गिव, इट इज नॉट give the direct reading but gives in terms of instrumental constant.
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है ये आपका क्या है, डायरेक्ट रीडिंग नहीं देगा। तो ये किस हिसाब से रीडिंग देगा, ये देगा आपका इंस्ट्रूमेंटल कांस्टेंट के हिसाब से रीडिंग देगा। तो यहाँ पे जो भी आप रीडिंग मिलेगा आपको, इट इज द एक्यूरेट मीटर। जो भी रीडिंग मिलेगा, तो दिस द रीडिंग इज एक्यूरेट। ओके, तो यहाँ पे जो भी रीडिंग आप पा रहे हो, जो भी रीडिंग आपको मिलेगा, दिस रीडिंग आर एक्यूरेट रीडिंग। तो ये कहाँ पे यूज होगा, ये आपका ज्यादातर दिस इंस्ट्रूमेंट आर यूज इन रिसर्च लैबोरेटरी। तो यूजेस कहाँ पे है, यूजेस है रिसर्च लैबोरेटरी। तो ज्यादातर रिसर्च लैबोरेटरी में जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट आप देखने को मिलेगा, दीज आर द एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको एक्यूरेट रीडिंग देगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए मेरे को एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का जरूरत है, मेरा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का जरूरत है, जो कि ज्यादातर आपका रिसर्च लैबोरेटरी में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो भी रीडिंग आपको मिल रहा है, दीज रीडिंग आर एक्यूरेट रीडिंग, दीज रीडिंग आर एक्यूरेट रीडिंग। क्लियर हुआ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो एग्जांपल का बात करूं तो एग्जांपल क्या है मेरे पास, एग्जांपल टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ओके, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज द एग्जांपल ऑफ माय एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, व्हाट इज माय सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है, इट विल गिव द डायरेक्ट रीडिंग, इट विल गिव द, इट विल, दिस इंस्ट्रूमेंट gives the direct reading। तो ये इंस्ट्रूमेंट अगर आप सर्किट में लगाएंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको डायरेक्ट रीडिंग देगा। तो ये डायरेक्ट रीडिंग और इनडायरेक्ट रीडिंग क्या है उसको समझने देते हैं। तो सपोज करो मेरे पास एक सर्किट है, ओके, एक रजिस्टर है मेरे पास। तो यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, लेट आई करंट फ्लो हो रहा है। मैं आपको पूछा कि यू हैव टू मेजर दिस आई वैल्यू, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है आपको यहाँ पे मेजर करना है। तो आप क्या करोगे, इस आई करंट को मेजर करने के लिए आपको एक एमीटर जो है, तो करंट मेजर करेंगे। तो करंट मेजर करेंगे तो क्या इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, एमीटर। तो हम इसको एमीटर को सीरीज में कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे जितना करंट फ्लो होगा, तो एक एमीटर अगर मैं यहाँ पे सीरीज पे कनेक्शन कर दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, स्केल होगा। तो इस स्केल से अब पॉइंटर होगा, तो ये पॉइंटर आपको डायरेक्ट रीडिंग दे देगा कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डायरेक्ट रीडिंग। तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली करंट का रीडिंग मिल रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे क्या है, करंट का रीडिंग मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड माय डायरेक्ट रीडिंग। तो अगर इसका इनडायरेक्ट रीडिंग निकाले तो कैसे निकालेंगे, तो इनडायरेक्टली रीडिंग मतलब हम डायरेक्टली करंट को मेजर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम उसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगाएंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस वोल्टमीटर को मेजर करेंगे, वैल्यू को मेजर करेंगे, और इस वोल्टमीटर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेजिस्टेंस के वैल्यू के साथ। तो मेरे को करंट मिल गया।
तो यहाँ पे आपको आप देखे हैं कि दो मेथड आपका है, एक है डायरेक्ट रीडिंग, दूसरा है मेरा इनडायरेक्ट रीडिंग। तो डायरेक्ट रीडिंग क्या है? डायरेक्ट रीडिंग आप डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन करो, जो भी रीडिंग मिल रहा है आपको उसको आप उस एक्सप्रेशन से कन्वर्ट करो तो आपको डायरेक्टली रीडिंग मिलेगा। तो इनडायरेक्टली क्या है? इनडायरेक्टली जो भी रीडिंग मिलेगा, यहाँ पे देखिए करंट मेजर करना है, लेकिन इस करंट को मेजर करने के लिए हम डायरेक्टली अमीटर ना यूज करके हम एक वोल्टमीटर यूज किए हैं। फिर वोल्टमीटर के इस रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू मिल रहा है उस वैल्यू को हम बोल रहे हैं करंट। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनडायरेक्ट रीडिंग। क्लियर हुआ डायरेक्ट रीडिंग और इनडायरेक्ट रीडिंग में क्या डिफरेंस है? ओके, चलिए। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तभी हम डिस्कशन करेंगे जो भी मैं अभी सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड किया हूं तीन कैटेगरी में, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एंड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये तीनों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो पहला नंबर पे क्या आता है? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलेंगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट? तो डेफिनेशन क्या है? दिस इंस्ट्रूमेंट विल गिव द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। तो एक सर्किट में इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम क्या मेजर कर सकते हैं? इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो यहां पे हम क्या मेजर कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो जब मेजर करेंगे तो किसके हेल्प में हम मेजर करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ पॉइंटर एंड स्केल। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में जो भी चीज हम मेजर करेंगे इसके लिए मेरे को पॉइंटर का जरूरत पड़ेगा और स्केल का जरूरत पड़ेगा, याद रखिए। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हम क्या मेजर करेंगे? हम सर्किट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू मेजर करेंगे। अगर एग्जांपल का बात करूं, क्या एग्जांपल है मेरे पास? एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो एमीटर वोल्टमीटर जो है दी जाता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आप लैबोरेटरी में देखे होंगे एमीटर और वोल्टमीटर, तो एमीटर और वोल्टमीटर में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको वहां पे एक स्केल देखने को मिलेगा, फिर एक पॉइंटर देखने को मिलेगा। जब हम उसको सर्किट के साथ कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा? उस स्केल के ऊपर वो पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा, जो भी वैल्यू में जाके वो रहेगा उस वैल्यू को हम मेजर करेंगे। अगर एमीटर होगा तो जो भी पॉइंटर जाके जहां पे रहेगा उस वैल्यू को हम बोलेंगे इतना करंट और इतना एम्पियर करंट। वोल्ट मीटर भी सेम, जो भी जहां पे जाके पॉइंटर रहेगा तो उस वैल्यू को हम बोलेंगे इतना वोल्ट मेरा सर्किट में जा रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ माय इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है पहले जानते हैं। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर हम डिस्कशन करेंगे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? दीज इंस्ट्रूमेंट आर मेजर्ड वैल्यू टू द एग्जिस्टिंग वैल्यू। तो इस इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? आपको ऐड करके देगा, मेजर्ड वैल्यू के साथ एग्जिस्टिंग वैल्यू को ऐड करके देगा। तो आपके पास एक एग्जिस्टिंग वैल्यू है, उस वैल्यू को वो इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है? मेजर्ड वैल्यू उसमें ऐड करके देगा। दिस इज द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास क्या है? क्या वो एग्जांपल है जो कि आप बोल सकते हो कि सब इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलेंगे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट? जरा सोचिए कौन सा वो मीटर है जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल में हम यूज करते हैं, जो कि है हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैं बोला कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा एमीटर वोल्टमीटर, वैसे ही इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा? एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ माय इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो एनर्जी मीटर का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या एनर्जी मीटर में होता है। तो अब देखते होंगे कि 18 तारीख के बाद और
22 तारीख के बीच में आपके जो भी कंपनी से आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किए हो, तब एक बंदा आता है, फिर वो क्या कुछ मेजर करता है, वहां पे यूनिट मेजर करता है। ओके, यूनिट मेजर करके वो आपको बिल पकड़ता है। ओके, और बिल देता है आपको कि आपका इतना यूनिट हो गया और आपका ये बिल है, आपका इस मंथ का ये बिल है, और आप 30 तारीख के भीतर उसको पे कीजिए। तो एनर्जी मीटर में होता क्या है, तो लास्ट मंथ में कुछ रीडिंग था जो कि वो आया था लास्ट मंथ, सपोज लास्ट मंथ का 20 को वो आया था रीडिंग लेने के लिए। तो लास्ट मंथ का 20 का रीडिंग कुछ था, सपोज लास्ट मंथ 20 में 20 तारीख को, जो अभी 20 तारीख में सपोज आपका 1100 यूनिट था। अभी ये कितना तारीख में था, ये मेरा 28 में था लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ 20 में वो रीडिंग लेके गया था, आपका 1100 यूनिट था। अभी वो इस मंथ में आया है, दिस मंथ में वो आया है, अभी ये मंथ में सेम डेट में आया है। अभी हो गया मेरा कितना, ये हो गया मेरा 2300। अभी क्या हुआ आपका 1100 से, अभी जो भी आप इस मंथ का एनर्जी कंज्यूम किए हो वो अभी ऐड हुआ है, ऐड होके 2300 आया है। कि अगर वहां पे अगर वो रीडिंग लेके चला गया 1100, तो 1100 रीडिंग के बाद अभी क्या वो फिर से 0 से स्टार्ट करेगा? नहीं, वो 1100 से स्टार्ट करेगा। अभी इस मंथ में क्या होगा, 1100 से फिर वो कुछ चीज ऐड होके, तो कितना ऐड हुआ है वो देखेगा, वो कितना ऐड हुआ है, उस हिसाब से क्या होगा, 2300 से वो 1100 माइनस करके जो भी रीडिंग मिलेगा उसको, वो आपको बोलेगा कि ये है आपका इस मंथ का आपका कंजप्शन, उस हिसाब से आपको बिल देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, तो उसके क्या होता है, जो रीडिंग है मेरा, जो यूनिटी कंजप्शन है वो ऐड होके जाता है। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो एग्जांपल क्या है मेरा, एनर्जी मीटर। क्लियर हुआ एनर्जी मीटर? तो एनर्जी मीटर इज द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो एंड में आता है मेरा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, इट विल रिकॉर्ड द वैल्यू of a quantity, it will record the value of a quantity to be measured। तो जो भी क्वांटिटी को वो इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा उसको वो रिकॉर्ड करके रखेगा, कहाँ पे, बाय द हेल्प ऑफ ए पेपर एंड लाइट वेट पेन। तो यहाँ पे आपको चाहिए क्या, पेपर एंड पेन। तो पेपर एंड पेन के मदद से जो भी ये मीटर आपका मेजर करेगा, जो भी वैल्यू, उसको वो रिकॉर्ड करके रखेगा। एग्जाम्पल क्या है, रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल, तो रेक्टर स्केल क्या है, तो ज्यादातर आपका अर्थक्वेक जो होता है, तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए आपको रेक्टर स्केल चाहिए। तो रेक्टर स्केल के मदद से हम अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं। तो वो जो अर्थक्वेक मेजर करेगा वो क्या करेगा, आपको एक पेन एंड पेपर में वो आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके देगा, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड माय रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ माय इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेजरमेंट में इंट्रोडक्शन के बाद हम यूनिटी 1 स्टार्ट करेंगे। क्लियर? थैंक यू।